जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो सब लोग? ठीक है। तो माँ भगवती की कृपा जो है आप लोगों के ऊपर बनी होगी। और आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि मैं माँ दुर्गा की लीला, ठीक है, कि माँ दुर्गा की लीला मेरे ऊपर कैसे हुई। क्योंकि बहुत दिन से जो हूँ मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, ठीक नहीं हो सकती थी, ठीक है। और घर वाले भी परेशान थे, लेकिन माँ भगवती ने मुझे ठीक कर दिया है। 4-5 दिन में ही माँ ने ठीक कर दिया मुझे। और मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई देता हूँ वैसे तो, लेकिन व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी मैं नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उल्टी वो मीटिंग कुछ खा नहीं पा रहा था इस चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन माँ की कृपा से मैं ठीक हो गया। मैंने माँ से प्रार्थना करी कि माँ शिवरात्रि आ रही है, माँ अगर मेरी तबीयत ऐसी ख़राब रहेगी तो मैं पूजा कैसे करूँगा, इसलिए फिर मैं ठीक हो गया माँ भगवती की कृपा से। और पूजा भक्ति चलती रहती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जय माँ काली बोल के ठीक हो गया मैं, थोड़ा बस चेहरा ड्राई हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो माँ दुर्गा मेरे पास कैसे आई, ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो रिक्वेस्टिंग वीडियो थी, बहुत लोगों ने मुझसे बोला है कि भाई आप वीडियो बताओ वीडियो बताओ। अब इस तरफ मैंने आज इसलिए कैमरा नहीं करा है क्योंकि इस तरफ दोनों माँ का श्रृंगार हो रहा है, ठीक है। माँ का जो है बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करा है, और माँ दुर्गा का माँ पार्वती रूप में, ठीक है। वो मैं आपसे जो हूँ शिवरात्रि पे ही शेयर करूँगा, ठीक है। तो वो जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मेरे पास माँ काली की प्रतिमा तो आ गई थी, और आप लोग जानते भी हैं कि माँ काली की प्रतिमा मेरे पास कैसे आई है, ठीक है। और इसके बारे में बताया, मैं माँ दुर्गा के बारे में नहीं बताया, ठीक है। तो मैं आपको शुरू से सब बातें बताता हूँ। वीडियो आप अच्छे से देखें, और जो व्यक्तियों ने लाइक नहीं करा है तो वो लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि लाइक करने से मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेके आता रहूँगा। बहुत सुंदर भाव हैं और बहुत अच्छी जानकारी है, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। पता है मेरी ज़िंदगी में माँ भगवती जब से आई हैं, देखो जो लोग भगवान से नहीं जुड़े हैं वो इस वीडियो से कृपया करके दूर हो जाएं, ये उनके लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि वैष्णो देवी की लीला वही जानते हैं जो वैष्णो देवी से जुड़े हैं, जो मैहर से जुड़े हैं, जो पावागढ़ से जुड़े हैं, वो उसकी लीला वही जानते हैं। आम इंसान जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीता है वो नहीं जानता है, ठीक है। तो कृपया करके वो दूर हो जाएं। कुछ बुड्ढे ठुड्ढे जो मेरे चैनल पे आए हैं और 2-4 जो और आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी अभी बदतमीजी चल रही है, और मैं थोड़ा सहन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे वो लोग जानते नहीं हैं कि मेरे मेरे साथ माँ किस रूप में है, और मैं अभी जगाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उनको कह दे रहा हूँ कि वो इस वीडियो से दूर हो जाएं। बाकी जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग सुने, ठीक है। तो लीला शुरू करते हैं। हनुमान जी की लीला वही जानता है जो हनुमान जी से जुड़ा है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं बचपन से माँ से जुड़ा। देखो सबके लिए जो है नेचर सोच के रखता है कि उसको क्या करना है ना। तो मैं माँ काली की पूजा करता था, ठीक है। तो मेरा एक सपना था बचपन से ही कि माँ काली के साथ माँ दुर्गा की पूजा करना है, माँ काली के साथ माँ दुर्गा की पूजा करना है, ठीक है। तो मतलब मेरा सपना था कि माँ काली माँ दुर्गा की मैं जोड़े में पूजा करूँ, ठीक है। तो मैं बहुत विनतियाँ करता था कि मेरे को जो है माँ काली के साथ माँ दुर्गा चाहिए, माँ काली के साथ माँ दुर्गा ला दो, कोई तो माँ दुर्गा ला दो, माँ दुर्गा ला दो। तो घर वाले भी कहते थे कि इसकी तो डिमांड ही ख़त्म नहीं होती है, जैसे जैसे माँ काली ला के दी अब इसको माँ दुर्गा भी चाहिए। तो मेरी एक कसम थी, मैंने पता क्या बोल दिया था कि मैं माँ दुर्गा लाऊंगा, और मेरी माँ काली की कृपा से ही लाऊंगा, और मेरे ही दम पर लेके आऊँगा। ये मेरे अंदर एक ईगो जाग गया था कि नहीं, मैं लाऊंगा तो सब मेरे उससे ही करूँगा माँ का, ठीक है। तो ऐसी बात थी। उस टाइम पे क्या होने लग गया था कि मेरी माँ के चरणों में मैं अरदास लगाना चालू कर दी थी। और आप लोग भी देखोगे कि मेरी हर वीडियो के बीच में अनुभव आप के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। कैसे माँ अरदासें पूरी कर रही है, माँ कैसे संतान बचाती है, माँ कैसे संतान दे रही है, सच्चे मन से जो भी अरदास लगाता है। तो मेरे मोहल्ले में भी अरदासें होती थी, ठीक है। तो माँ ने मेरा घर बनाया, मेरे घर वाले भी माँ के जय जयकार करते हैं, जय जय श्री माँ ने।
लेकिन मैंने उनसे नहीं बोला कि मुझे माँ दुर्गा दिलाओ, क्योंकि मैं था माँ काली का बच्चा। और माँ काली के बच्चों को तो आप जानते ही हो कि माँ काली के बच्चों में कितना जिद्दीपना होता है, ठीक है। तो लाऊंगा तो मैं अपने उससे ही लाऊंगा, ठीक है। तो ये बात मैंने बोल दी और फिर मैं इस चीज़ को भूल गया, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे पास माँ दुर्गा की फाइबर की मूर्ति भी आई थी, जब मैं बहुत छोटेपन से माँ की सेवा करता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो है माँ दुर्गा की फाइबर की मूर्ति भी आई है, और मेरे पास है ना माँ दुर्गा की एक पीतल की मूर्ति भी है, ठीक है। आद्या काली कैसे आई, मेरे पास बहुत प्रतिमा लीला से आई है, ठीक है। तो मैं माँ काली से कहता था, माँ दुर्गा माँ को लेके आओ ना, क्योंकि मैं नवरात्र में व्रत माँ दुर्गा के करता था, पूजा माँ के करता था। व्रत में ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन मैं पूजा बहुत करता था माँ दुर्गा की, ठीक है। तो मैं माँ काली से कहता था कि माँ दुर्गा के रूप में आओ ना। तो माँ मुझसे एक ही चीज़ कहती थी, दुर्गा मैं हूँ, काली ही मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है। तो दुर्गा माँ का जो मैटर है वो मेरे साथ ऐसा है कि दुर्गा माँ जो है वो हमारी कुल देवी है, ठीक है। कुल देवी कैसे, क्योंकि बिजासन, ठीक है। बिजासन जो है उनको बोलते हैं शेरा वाली माँ, और वो हमारी कुल देवी है। तो मैं बहुत मानता था उनको भी, ठीक है। लेकिन माँ काली के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अटूट प्यार है। माँ काली की लीला मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो माँ दुर्गा को जो है ना मैं बहुत ज़्यादा ही मानता था, और मैं कहता था कि दुर्गा माँ मेरे को लानी है, माँ दुर्गा लेके आनी है। लेकिन मैं किसी के आगे ऐसे नहीं करता था कि मेरे को दे दो, ठीक है, लाओ दिला के दो, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे बोल दिया था कि तेरे पास मैं कुछ की कमी नहीं रहने दूंगी, मेरा बच्चा है तू, ठीक है। और माँ काली के बच्चे जो है ना उनके पास माँ कुछ की कमी नहीं रहने देती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, जब माँ भगवती की इच्छा हो तब माँ आएंगी। तो मेरे एक बात और आप लोगों को पता होगी कि मुझे माँ के लिए गोल्ड का हार बनवाना है, मेरा सपना है, ठीक है। कि एक मेरी माँ काली के लिए बनवाना था, एक माँ दुर्गा के लिए बनवाना है। मेरे घर वाले कहते बेटा टेंशन मत ले, धीरे धीरे सब हो जाएगा, माँ की कृपा तेरे ऊपर है। और माँ ने तो हमको आज्ञा दी है कि ये मेरी संतान है, और तुम लोग चाहे कितना भी कुछ भी कर लो कि ये मेरा लाल है, इसको इससे मैं अपनी ही सेवा करवाऊंगी, ठीक है। तो मम्मी कहती टेंशन क्यों लेता है, जब माँ है तेरे साथ तो माँ ही रास्ता दिखाएगी, ठीक है। जो माँ भगवती तेरा मंदिर बनवा सकती है, हमारा घर बनवा सकती है, माँ के होते हुए मुझे कुछ की चिंता नहीं है। हमारा घर भी माँ ने बनवाया है। जो लोग कहते हैं ना कि ये माँ की पूजा आप कर रहे हो, माँ तुम्हें क्या देगी, ये घर जो है ना इतना बड़ा तुमने नहीं बनवा दिया है आके, ठीक है। ये आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ, जो लोग मेरे हैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने आके नहीं बनवा दिया मेरा घर, ठीक है। घर वाले ठप्पे से कहते हैं कि हमारे लड़के की माँ काली कृपा से बना है, जो चीज़ हमारे नसीब में नहीं थी वो भी हमको मिली है, ठीक है। आज थोड़ी वीडियो कॉमेडी हो जाएगी, ठीक है। मेरे घर वाले गुणगान कर कर के थक गए हैं कि माँ ने हमको दिया है, माँ ने हमको दिया है, माँ की कृपा से हमारी ज़िंदगी पलटी है। जब इसका हाथ हो जाता है ना, बुरे दिन मैंने भी देखे। जो लोग मुझसे बहुत पहले के जुड़े होंगे उन लोगों ने मेरे को देखा होगा मेरी स्थिति कैसी थी, ठीक है। एक कमरे में माँ का मंदिर था और लकड़ी का मंदिर था, थोड़ा कच्चा सा, ठीक है। लकड़ी का मंदिर था टूटा हुआ, उसमें माँ के चरणों में मैं अरदासें लगाता था, अरदासें पूरी होती थी, ठीक है। और अरदासें पूरी होती थी। उसके बाद जो है ऐसे ही मेरा कार्यक्रम चलता रहा अरदास वाला, और माँ ने ऐसी ऐसी अरदासें पूरी करी है ना मेरे। ये तो ऑनलाइन वाले मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे मोहल्ले की लोगों की अरदासें पूरी होती है। ऐसे ही लोग नारियल बांध के नहीं जाते यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरी आदत ऐसी है, मैं दिखावा नहीं करता, मैं बिल्कुल सिंपल सादा बन के रहता हूँ। मेरे गुरु ने तो मेरे साथ ऐसी ऐसी शक्तियाँ बताई है ना कि जिसको मैं खुलासा भी नहीं कर सकता। जिनके साथ शक्तियाँ चलती हैं, जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिनके साथ शक्तियाँ चलती है वो खुद ही देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मेरे साथ माँ चलती थी। तो मैं जब है ना पूजा में बैठता था ना, तो ये मुझसे सब करवाती है, ये बात तो आपको ही पता है। तो मैं ना माँ से कहता था माँ मुझे आपके लिए हार लाना है, ठीक है। तो मेरे पास पैसे मैंने जोड़ लिए थे, 100 रुपये कर कर के मैंने जोड़ लिए, ठीक है। बचपन से लेके मैं बड़ा हो गया, जब तक मैंने जोड़े, लगातार जोड़ता रहा जोड़ता रहा जोड़ता रहा। मैंने कर लिए, आधे पैसे मेरे पास हो गए थे, ठीक है। अब मैं माँ से बोलने लगा कि माँ मैं आपके लिए हार बनवा के लाऊंगा, ठीक है।
तो मैंने माँ काली से बोला चलो माँ काली मैं आपके लिए हार बनवा के लाता हूँ। मैं मंदिर में बैठा हुआ था और मेरे मन में पता है क्या आया, क्यों रे मूर्ख, माँ ने मुझसे बोला, क्यों मूर्ख, भूल गया मेरी बहन दुर्गा को लेके आ। माँ ने मुझसे साफ बोला कि मेरी बहन दुर्गा को लेके आ। अब मुझे लगा कि ये माँ तो एक ही, ये बहन काहे के लिए बोल रही हैं। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट में ऐसा क्यों होता है कि ये माँ एक दूसरे को बहन बोलती हैं क्या, या ये माँ ने मेरे साथ आकाशवाणी करी, क्या करी भगवान जाने, है ना। ठीक है माँ मैं बता, ठीक है। तो माँ ने बोला क्यों मेरी बहन दुर्गा को लेके आ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस वक्त पे और मैंने घर वालों से बोला पापा चलो दुर्गा माँ लेके आएंगे, पापा चलो दुर्गा माँ लेके आएंगे। घर वाले कहते इसको क्या हो गया, ये तो आराम से बैठा था, इसको क्या हो गया एकदम से दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ क्यों करने लग गया, दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ क्यों करने लग गया। तो ये लोग कहते इसको हो क्या गया, ये तो हार हार कर रहा था, मंगलसूत्र बनवाना है, मंगलसूत्र बनवाना है, मंगलसूत्र बनवाना है, इसको क्या हो गया, दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ करने लग गया। अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये तो माँ काली की पूजा करता है, ये दुर्गा माँ की पूजा भी करने लग गया। तो भाई वो दोनों, ऐसा कोई दरबार नहीं है जहाँ दुर्गा काली जोड़े में नहीं चलती। दुर्गा काली जोड़े में ही चलती है। जिस घर में या जिस दरबार में माँ काली बेटी है वहाँ दुर्गा जरूर पूछती है, विष्णु जरूर पूछती है, कालका जरूर पूछती है। ये सच्चाई है जिंदगी की, तो है ना। तो मैंने बोला दुर्गा माँ लेके आओ, दुर्गा माँ लेके आओ, दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ दुर्गा माँ, मेरा मतलब घर में यही चलता था, दुर्गा माँ दुर्गा माँ। फिर मैं गया दुर्गा माँ लेने के लिए, हाँ दुर्गा माँ लेने के लिए गया। दुर्गा माँ का प्राइस बहुत ज़्यादा था। मकराना मार्बल की प्रतिमा समझते हो तो आप लोग, ठीक है। और फिर मैं हो गया परेशान, मैंने बोला दुर्गा माँ लेके आनी। फिर यूट्यूब से जो है 2-4 लोगों ने मेरा बहुत सहयोग करा, जिनके नाम मैंने बताए भी हैं, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। क्योंकि मुझे आधे के आधे कम पड़ रहा था, मैं इतना सा बालक हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन माँ ने मेरे मंदिर में धन के भंडार भर के रखे। माँ कार्य बनाती है तो लोग करते हैं, है ना, ये बात है। माँ कार्य बना रही है, माँ भगवती इतने बड़े बड़े कार्य लोग करते हैं। तो मेरे पास थे आधे के आधे कम, और मेरी आदत है कि मैंने बोला कि माँ मैं क्या करूँ, आपने तो बोल दिया दुर्गा माँ लेके आनी है। तो फिर मैं गया दुर्गा माँ लेने के लिए। फिर जो मेरे मोबाइल वाले थे उन लोगों ने, मेरा यूट्यूब वाले थे जो सब्सक्राइबर थे, कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने मेरी, 3 लोगों ने, 2 लोगों ने तो मेरी बहुत सहायता करी है। छोटी मोटी सहायता भी बच्चों ने करी है, देखो जैसे जितना बना उनने करा, ठीक है, कोई एतराज़ ही नहीं है, ठीक है। फिर जाके मैं दुर्गा माँ लेके आया। दुकान में मैं दुर्गा माँ देखने गया, ठीक है, दुकान में मैं दुर्गा माँ देखने गया। मैं ना दुर्गा माँ को जब देख रहा था दुकान में जाकर, दुर्गा माँ बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी थी। दुर्गा माँ को देख के मैं रोने लग गया। दुर्गा माँ को जब मैंने देखा, ठीक है, और दुर्गा माँ को देख के जब मैं पीछे मुड़ा ना, तो मेरे को दिखी ये वाली दुर्गा माँ। दुर्गा माँ की शक्ल तो बहुत ही लंबी शक्ल की थी, माँ मेकअप वाली थी, लेकिन इनको देख के मेरा मन हो गया कि इन्हीं को लूँगा। निछावर बताई उनकी, निछावर क्या है अब मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि देखो जो प्रतिमा एक बार स्थापना हो जाती है ना, उसके हिसाब वो नहीं बताते हैं कि इतने की आई, इतनी की आई, क्योंकि वो जागृत हो जाती है ना, समझे आप। उस टाइम पे मैंने बताई है निछावर, आप पुराने वीडियो में देखना। अब मैं अपने मुंह से निछावर नहीं बताऊंगा, मतलब उनके ये नहीं बता सकता, ये मेरे लिए अब है ना उससे ज़्यादा की हो गई हैं। मैं दुकान पे गया, दुकान वाले से मैंने बात करी, दुकान वाले ने देखा अरे इनका तो यूट्यूब चैनल है, तो उसने बोला कि थोड़ा यूट्यूब पे मेरे बारे में बता देना, ठीक है। क्योंकि उसी के पास से मैं काली माँ लेके गया था, उसी के पास से मैं दुर्गा माँ लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो जब दुकान वाले को मैंने अपनी काली माँ की फ़ोटो दिखाई ना, जो उसके पास से मैं लेके गया था, तो वो दुकान वाला देख के कहता बाप रे ये मेरी माँ काली तो है ही नहीं जो आप मेरी दुकान से ले गए थे। इनकी आँखें कैसी हो गई है, इनका रूप कैसा हो गया है, इनका स्वरूप पूरा चेंज हो गया, हाथ पाँव मोटे हो चुके हैं। वो कहता
कहता तुमने माँ को जागृत कर दिया है। मैंने बोला जागृत क्या, माँ कार्य कर रही है, माँ भगवती विराजमान हो गई है, क्योंकि प्राय लोगों को इतनी चीज बताते नहीं है। कहता इनका तो स्वरूप ही अलग कर दिया है बेटा आपने। मैंने बोला हाँ अंकल वो हो गया है। फिर दुर्गा माँ ली, मेरे पापा ने बार्गेनिंग करी। उस टाइम पे बार्गेनिंग हो जाती है, बाद में आप फिर माँ की बार्गेनिंग नहीं कर सकते जब माँ में प्राण आ जाते हैं। और जब मैं माँ को एक्टिवा पे रख के ला रहा था ना, एक्टिवा पे रख के लाया हूँ मैं, काहे के लिए आप लोगों से झूठ बोलूँ, ठीक है। कार मार नहीं है हमारे पास अभी, माँ की कृपा से आ जाएगी। जब माँ घर बनवा सकती है सब कर सकती है। तो एक्टिवा पे जब रख के ला रहा हूँ ना, तो दुर्गा माँ इतनी भारी हो, मैं छाती चिपका के ला रहा हूँ। पता है कौन सा जयकारा लगा रहा हूँ, बोलो साचे दरबार की जय। मन ही मन में मेरा ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में घर पे लेके आया, और घर पे लाने के बाद जब मैंने बिठाया, तो मैंने माँ काली से एक ही चीज़ बोली कि माँ काली, तुम्हारे भरोसे लाया हूँ मैं दुर्गा माँ को, ठीक है माँ। इनको जागृत करने की, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जिम्मेदारी माँ आपकी है, और आपके भरोसे ही मैं लेके आया हूँ। मैं इतना ज़्यादा, मैं इस लायक नहीं था कि माँ दुर्गा की इतनी बड़ी प्रतिमा रख सकूँ। आप माँ किससे थोड़ी बड़ी हैं, है ना, और बड़ी थी माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने बोला कि माँ मैं इतना ज़्यादा नहीं, मैं माँ आपका छोटा सा बालक था, छोटी सेवा करता था आपकी, मैं आपका अबूझ बालक था, और मेरे को कुछ नहीं आता माँ, और आप ही इनको जागृत करोगे। आप मानोगे नहीं, जो माँ की कृपा से मुझे प्राण प्रतिष्ठा का प्रोसेस पता है, उससे मैंने माँ की प्राण प्रतिष्ठा करी। और जब मैंने माँ को कांच दिखाया, ठीक है, जब मैंने माँ को कांच दिखाया, वो कांच वो कांच के टुकड़े आज भी मेरे मंदिर में कहीं कहीं पड़े हुए हैं। मतलब वो बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो जब माँ के, मैंने बोला माँ जागृत हुई हो कि नहीं पता नहीं, मतलब मेरे घर के भी लोग थे पीछे खड़े थे। और जैसे ही मैंने कांच हटाया, और वो मैंने बोला बोलो साचे दरबार की जय, और जैसे ही वो कांच हटाया, कांच के टुकड़े टुकड़े अलग। और माँ दुर्गा की आंखें आप देखोगे लाल हैं इधर से, ठीक है, रकील बन गई है माँ की आंखों में। और माँ दुर्गा की लीला, और माँ दुर्गा ने कांच क्यों फोड़ा, आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे ना, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला, है ना, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि दुर्गा माँ जो है हमारी कुल देवी हैं, ठीक है, और दुर्गा माँ जो है वो हमारे कुल में चलती है, ठीक है, शेरा वाली माँ। दुर्गा माँ की मैंने बहुत लीलाएं सुनी थी मेरे परिवार में, है ना। माँ काली की तो यहाँ पूजा नहीं होती, लेकिन माँ दुर्गा की मैंने बहुत सुनी थी। ऊपर से जो माँ काली की कृपा से माँ की प्राण प्रतिष्ठा सक्सेस हुई थी, और माँ दुर्गा की हुई, ठीक है। जोत तो मैं माँ दुर्गा की बचपन से ही जलाता था, लेकिन है ना माँ की प्रतिमा नहीं ले पा रहा था। पता है, हाँ, बचपन में मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। प्रतिमा के लिए मैं बहुत तरसा हूँ माँ दुर्गा की। और जब मैं लाया था ना, तो ये उन लोगों के लिए तमाचा था जो लोग परिवार के मुझसे कहते थे ना, क्या इतनी बड़ी मूर्ति की सेवा नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, इतनी बड़ी मूर्ति की नहीं करते हैं। कुछ नेता यूट्यूब पे भी आए हैं अभी मेरे, ठीक है, इतनी बड़ी मूर्ति की सेवा बस की नहीं होती है, भार आता है, ये आता है। ये सब उनके मुंह पे माने तमाचा दिया है। देख, मेरे बच्चे को मैं इस लायक बनाया है कि मेरा बच्चा इतनी बड़ी माँ दुर्गा की प्रतिमा लेके आया है, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा मुझे। और इस प्रकार से माँ आई, माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा जब आई, इतनी जागृत है माँ दुर्गा कि जो बच्चे श्रृंगार पहुँचाते थे ना, उनके श्रृंगार में माँ मुझे दर्शन देती थी। और माँ दुर्गा जब आने वाली थी, उससे पहले ही माँ ने मुझे संकेत दे दिया था कि दुर्गा आएंगी। जो बच्चे मुझसे जुड़े थे, जो बच्चों के पास दिव्य दृष्टि है, जिनके पास सिद्धियाँ हैं, उनको माँ दिखाती की थी कि देखना इसके दरबार में दुर्गा की शक्तियाँ भी चलेगी। और भैरव बाबा और हनुमान जी महाराज जी में मैं लेके आऊँगा। माँ भगवती का आशीर्वाद रहा, और आप जितने भी मुझसे बड़े हो, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, तो इस दरबार में मैं भैरव बाबा और हनुमान जी की प्रतिमा जरूर लाऊंगा। अभी तो बाबा की तस्वीर है,
और भैरव बाबा की भी तस्वीर है, पिंडी मैंने उनकी आज्ञा से बिठाई है और ये लोग भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से, इनकी कृपा है दोनों की मेरे ऊपर। हनुमान जी भी अच्छे अच्छे अनुभव देते हैं। वो क्या है, मैं हनुमान जी का अनुभव इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि माँ काली की ज़्यादा इसमें जानकारियाँ देता हूँ। और माँ भगवती महाकाली जब दुर्गा आई और माँ ने ऐसे ऐसे वचन दिए हैं मुझे कि तेरे साथ में हूँ और जो तेरे पीछे पीछे बुराई करेगा उसके पास मैं पहुँच जाऊँगी, मेरा सिंह पहुँचेगा। माँ दुर्गा, माँ काली मुझे एक होते हुए दिखी हैं, लेकिन माँ दुर्गा काली को हमेशा जोड़े में रखना चाहिए, ये बात है। दोनों जोड़े में रहती हैं ना तो बहुत खुश रहती हैं। और माँ जब आई और माँ की कृपा मेरे पास हुई तो दोनों का आशीर्वाद था, लेकिन मेरे लिए माँ काली आगे थी और अब माँ दुर्गा हैं। दोनों एक बराबरी से, दोनों का हाथ मेरे ऊपर है, दोनों का हाथ है, दोनों मेरे ऊपर कृपा करती हैं, दोनों बराबरी से मेरा को लाड़ प्यार करती हैं। ना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लायक बनूंगा कि माँ दुर्गा आएंगी। और मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है, मुझे बस माँ भगवती का ही शौक है। बच्चों का शौक होता है ना, कार ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, फलाना ठिकाना आईफोन ले लूँ, लेकिन मेरे को शौक है कि मैं माँ भगवती के लिए कुछ ले लूँ और मैं माँ के लिए ही लेता हूँ। मेरे घर वाले सबूत है, आप मेरे घर वालों से पूछना। हाँ, मेरे घर वालों ने मुझे माँ के हवाले कर दिया है और मैंने पूरा माँ को समर्पित हो गया हूँ। और अभी उस लायक बना नहीं हूँ जिस लायक माँ ने मुझे चुना है। अभी मैं उस लायक हूँ नहीं, मैं माँ के चरणों का दास हूँ और माँ भगवती की ही सेवा पूजा कर रहा हूँ। माँ दुर्गा की लीला और भी हैं और माँ काली की लीला भी और है। ये मैंने पता है क्या सोचा था कि माँ दुर्गा आ जाएंगी तो माँ काली जो है दोनों है ना खुश रहेंगी, ठीक है। इन दोनों की जो है माँ बोर नहीं होंगी, माँ को एक साथ में कोई मिल जाएगा बात करने के लिए। लेकिन मेरे मंदिर में मैं एक का श्रृंगार करता था, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो देखना तभी आपको समझ में आएगा, या तो मैं आपको दूसरा भाग बना के बता दूंगा, ठीक है। माँ दुर्गा जो हैं वो और माँ काली एक नथनी के पीछे दोनों की लीला चलती है। मुझे पहना देना, वो कहती है मुझे पहना देना, वो कहेंगी चूड़ी मैं पहनूंगी, बच्चे कोरियर से पूछाएंगे या मैं भी माँ के लिए कुछ खरीद के लाता हूँ, तो वो कहेंगी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बाप रे, दोनों कन्या स्वरूप में बन के लड़ाई करती हैं, दोनों बच्ची बन जाती हैं और इतनी ज़्यादा लीला होती है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा और आप लोगों को पता नहीं क्या लगा होगा ये स्टोरी सुन सुन के कि भैया क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन मैं ना गुप्त चीज़ें बताता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। चलो आप लोगों को बता दूँ, बहुत अनुभव होते हैं मुझे, है ना। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कांच फूटने के बाद क्या क्या अनुभव हुए हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। जय माँ काली।